हेलो बच्चों, देखिए तेलंगाना में जो आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन होना है ना। तो आपके पास एग्ज़ामिनेशन की डेट भी है 6 से 33 आप लोगों की पोस्ट है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, है ना। तो बच्चों इसके लिए कैसे क्या प्रेपरेशंस करिए, स्ट्रैटेजी क्या है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखो बच्चों, सिलेबस तो आपको पता ही है कि भाई जो इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस दिया है हमें कि भाई डिप्लोमा लेवल का हमारा सिलेबस रहना है। सारा का सारा सिलेबस आपके पास है। ओके, क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है। तो देखो इसमें जो है डिप्लोमा का हमारा सिलेबस है। तो देखो अभी जो बच्चे हैं वो या तो डिप्लोमा वाले हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है तेलंगाना वाले, या फिर बी फार्मा है, या फिर फार्म डी वाले, है ना। तो मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो जो हमारे पास किताबें हैं जिनसे हमने पढ़ रखा है, तो अपना सिलेबस में टॉपिक्स देखो और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करो। देखो अभी आपके पास 2 मंथ्स हैं, है ना। तो सितंबर तो आपका गया, तो अभी आपके पास अक्टूबर का मंथ है, उसके बाद है नवंबर जिसमें आपका 30 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन है। तो आपके ये 2 मंथ है, अक्टूबर और नवंबर, है ना। देखो जो भी पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है, सारा कुछ भी, जो जिस बच्चे को नया पढ़ना है अपना अक्टूबर में सारा कुछ पढ़ लो। 1 महीने में आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर देना है। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई, जो डिप्लोमा वाले हैं या फिर बी फार्मा वाले, सिलेबस हमने पढ़ा हुआ है ना। तो करना क्या है, नवंबर में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। सिलेबस अपना कंप्लीट कर लो अक्टूबर में। ओके, तो देखो जैसे कि आपको इसमें यूनिट वाइज जैसे दिया हुआ है, जैसे कि यूनिट फर्स्ट है जो आपका इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया, तो आपका ये सारा इसमें फार्मास्यूटिक्स दिया हुआ है बच्चों, है ना। फार्मास्यूटिक्स है सारा, देखो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया विद स्पेशल रेफरेंस टू आईपी, पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स हो गया, यूनिट ऑपरेशन में साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग एंड होमोजेनाइजेशन, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन, ड्राइंग, फिल्टरेशन, एक्सट्रैक्शन, स्टरलाइजेशन, प्रिस्क्रिप्शन हो गया, मेट्रोलॉजी एंड पोसोलॉजी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ वैलिड डोजेस फॉर टैबलेट, कैप्सूल, सपोजिटरी, इमल्शन, सस्पेंशन, लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, पेरेंटल एंड ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट। ओके, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, सारा का सारा आपका फार्मास्यूटिक्स का वही जो डिप्लोमा का सिलेबस है वही है बच्चों, देखो, है ना। तो देखो आपके पास बुक्स हैं, देखो जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके पास डिप्लोमा की बुक्स है, बाकी जो बी फार्मा वाले या फार्म डी वाले बच्चे हैं तो भाई अपना जो है किताबें देख लो। आपके जो हमारे बी फार्मा में जो किताबें तो उनमें थोड़ा सा एडवांस बहुत ज़्यादा होता है ना। तो आपको बच्चों इसको इसके लिए ना डिप्लोमा के लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे, तो डिप्लोमा वाली किताबें ही बेस्ट होंगी वैसे इसके लिए। ओके, तो देखो अभी जो आपने आपने ये टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं, है ना। तो किताबों से पढ़ो इसको, और अक्टूबर में आपने सारा क्लियर करना है सिलेबस, ठीक है। तो जैसे ही पढ़ लेते हो उसके बाद आप इसके एमसीक्यूज लगाओ। तो एमसीक्यूज मैंने चैनल पे सारे डाले हुए हैं। तो आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप देखो क्या करो, जैसे कि आपका जो टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन, है ना। तो आप ये लिखो प्रिस्क्रिप्शन एमसीक्यू बाय फार्मा एमसीक्यू, है ना। ठीक है, ऐसे लिखो प्रिस्क्रिप्शन एमसीक्यू बाय फार्मा एमसीक्यू। तो मेरी जो प्रिस्क्रिप्शन के एमसीक्यू वाली वीडियो आपके पास निकल के आ जाएगी, है ना। तो आपने किताब से पढ़ लिया अपना, है ना। उसके बाद क्या करो, आप एक बार एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो, है ना। तो उससे आपको और भी ज़्यादा वो पक्का हो जाएगा आपका, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी वो आपकी प्रेपरेशन। ओके, तो ये एक सब्जेक्ट हो गया आपका फार्मास्यूटिक्स। उसके बाद आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो आपका HAP होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है ना। तो इसमें स्केलेटल सिस्टम, आपके सारे सारे सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हेमाटोपोइटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, सारे सारे सिस्टम्स हैं इसमें, ठीक है, HAP का। उसके बाद आपका देखिए इसमें कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, ये आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी जो होता है ना वो सारा इसमें दिया हुआ है। ओके, तीसरा यूनिट 3 में सारा जो हेल्थ एजुकेशन कम्युनिटी फार्मेसी हो गया, ये डिजीज वाला सारा इसमें आ गया। उसके बाद जो है आपको मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी आती है, यूनिट 4 में सारा वही दिया, लिमिट टेस्ट वगैरह सारा जो डिप्लोमा का आपका सिलेबस है ना बच्चों, सारा का सारा वही सिलेबस है इसमें, है ना। ये सारा दे रखा है। फिर आपका देखो सोर्स ऑफ ड्रग रूट, तो आपका ये जो है फार्माकोलॉजी ऑफ फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग, है ना। तो ये आपकी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी जो आता है ना, ये सारा वो दे रखा है फार्माकोलॉजी। ओके, सोर्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, वेरियस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो ADME, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, जनरल फार्माकोलॉजी जो है ना। उसके बाद सारी की सारी जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे जो है आपका, ठीक है। उसके बाद यूनिट 6 में भी आपका जो यही दे रखा है, ठीक है। तो देखो फिर यूनिट 7 में देखो डिजीज एंड मैनिफेस्टेशन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ये सारा जो आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, ये सब, ठीक है।
उसके बाद यूनिट 8 में अडल्ट्रेशन एंड ड्रग इवेल्यूशन, जो आपका ये कोग्नोसी आ जाएगा, सारा कोग्नोसी की ड्रग्स वगैरह है। 9 में आपका बायोकेमिस्ट्री में आपको देखो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन है, लिपिड्स हैं, है ना, एंजाइम, को एंजाइम, ये ब्लड, ये सब इसमें आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री में। उसके बाद आपका जूरिस है। ओके, जूरिस में आपको दिया हुआ है फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, NDPS एक्ट, है ना। ये तो सारे जो है आपको डीप में पढ़ने हैं, बाकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए इनका, जो ये दे रखे इनका ब्रीफ इंट्रो, ठीक है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप अपना प्रेपरेशन करो, है ना। तो आप हमारे देखो 10 यूनिट्स हैं, ये हमारे 10 यूनिट्स हैं, है ना। तो 10 यूनिट्स को बच्चों कैसे प्रिपेयर करोगे, हमारी कितनी हो गई, 10 यूनिट्स हो गई। तो देखो अक्टूबर में तो बच्चों क्या करो, आप सिलेबस कंप्लीट कर लो, है ना। तो देखो आपके जैसे कि मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कोलॉजी हो गया, फार्माकोलॉजी, है ना, फार्माकोग्नोसी हो गया, ओके, फिर आपका जो है फार्मास्यूटिक्स हो गया, और जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये मेजर सब्जेक्ट है, तो इसको जो है 10 दिन में देखो 2 सब्जेक्ट 10 दिन में अच्छे से पढ़ लो। अक्टूबर के जैसे कि शुरू के 10 दिन है, उसमें 2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लिया आपने, कोग्नोसी एंड कोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट 10 डेज में आपने ये 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए। बाकी के जो बचे हुए 10 दिन है, उसमें जो बचे हुए 6 सब्जेक्ट्स है वो कर लो, ठीक है। अक्टूबर में सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर दो। अब पढ़ोगे कैसे, जैसे आपकी डिप्लोमा की बुक्स है, आप उन किताबों से पढ़ो, ठीक है। जैसे भी आपने कोई टॉपिक करा, कंप्लीट करा, और एक बार जो है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने सब्जेक्ट से कंप्लीट कर दो अक्टूबर में। उसके बाद नवंबर में बच्चों क्या करना है, आपने रिवीजन करना है। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बच्चों सबसे मेजर जो हमारा होता है फोकस, वो रिवीजन पे होना चाहिए। रिवीजन देखिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिफाइंग द एग्ज़ाम। देखो बच्चों रिवीजन आपने कम से कम जो है इसमें आपको 3 से 4 बार रिवीजन होना चाहिए। नवंबर में आप क्या करो, रिवीजन पे फोकस करो, है ना। स्टार्टिंग के 10 नवंबर तक आप एक बार पूरा रिवीजन कर लो जो भी आपने पढ़ा था। उसके बाद नेक्स्ट डेज में फिर आप रिवीजन करो, मतलब कि आपको नवंबर में रिवीजन पे फोकस करना। 3 से 4 बार हमारा रिवीजन जो है सिलेबस का हो जाना चाहिए, ओके। और साथ साथ में MCQs प्रैक्टिस जरूर करते रहना, क्योंकि सिलेबस आप पढ़ो उसके बाद ना आपको ये भी पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो हमारा ऑल ओवर इंडिया हमारा डिप्लोमा का सिलेबस सेम रहता है ना। तो जो भी आपके स्टेट में या फिर सेंट्रल लेवल पर जो फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते रहते हैं, तो वही सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन होते हैं। तो प्रीवियस पेपर को भी एनालाइज करो कि भाई कैसे के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ओके। तो मेरे चैनल पे आपको MCQs मिलेंगे, जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट है, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में विटामिन के MCQs करा रखे हैं जैसे। तो वो क्वेश्चंस बच्चों सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसमें मेजर क्वेश्चन पता है कौन से होंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं। मैंने सारे लगभग जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वही आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, है ना। तो इस टाइप से आपने इसकी प्रेपरेशन कर रही है, और आपका इस तरीके से करोगे तो बहुत ही बढ़िया आपका प्रेपरेशन होगा। और सबसे मेन चीज़ है आपने रिवीजन, भाई रिवीजन पे जितना हो सके उतना फोकस करके चलना है ना। रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। और जो है इसके लिए मेरे जो क्रैश कोर्स है आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। क्योंकि उनमें भी जो बच्चे चाहते हैं भाई, जिनके पास मटेरियल नहीं होता, किताबें नहीं होती, तो सोचते हैं मैडम अभी क्या, कहाँ से क्या करें, किताबें मंगाएं, क्या करें, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्योंकि बहुत टाइम तक वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। तो क्योंकि इसमें देखो अभी एज लिमिट आपने देखा 46 है तक है एज लिमिट, और बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको वो अलग, है ना। तो आप जो है अभी मतलब कि कुछ बच्चे मतलब ऐसे भी होंगे, बच्चे तो क्या ही होंगे, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, अभी कैसे क्या करें, उनको समझ में नहीं आता कि भाई कौन सी किताब ले, कैसे क्या करें, है ना। तो वो बच्चे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाती है ना, और जो है MCQs मिल जाते हैं, ठीक है। साथ साथ में PDF मटेरियल भी मिल जाता है, ठीक है। और जो है क्रैश कोर्स मेरी वेबसाइट farmamsq.in पर अवेलेबल है ना। तो तेलंगाना का मैंने अलग से कोई कोर्स अभी निकाला नहीं है, तो इसके लिए देखो बच्चों आप RRB का ज्वाइन कर लो, है ना। तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, देखो अभी जो आपको RRB का अलग से लेना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्राइस रखे नहीं हुए कोर्स के, ओके। तो RRB वाला ले लो, उसमें जो आपका आप अपने सब्जेक्ट जो अकॉर्डिंग जो है वीडियोस वो प्रिपरेशन कर लेना। बाकी उसमें एनालिसिस वगैरह जो है वो स्किप कर देना, वो आपको रेलवे के लिए काम आ जाएगी, है ना। क्योंकि जो तेलंगाना की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बहुत से बच्चे रेलवे का एग्जाम भी देंगे, है ना। क्योंकि अभी जो है रेलवे में भी थोड़ा सा एज का हमें रिलैक्सेशन मिल गया था, है ना, कोरोना की वजह से। तो उसमें भी आपको यूज़फुल रह जाएगा वो, ठीक है। तो रेलवे वाला कोर्स आप लोग जो ले सकते हो, ठीक है। उसमें सारा रिकॉर्डेड क्लास है प्लस PDF मटेरियल है, उसमें मॉक टेस्ट जो है वो डलते रहते हैं, ठीक है। वो आपको डल जाएंगे एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक WhatsApp नंबर मिलेगा, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।
और भी ज़्यादा आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ओके। तो इस टाइप से जो है बच्चों आप लोगों ने प्रेपरेशन करनी है। देखिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, है ना। तो देखिए 633 पोस्ट है, देखिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और अब इसमें एज लिमिट का भी बहुत अच्छा फैक्टर है, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, है ना, वो भी उनके पास भी मौका है। सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि जैसे तमिलनाडु में ना MRB वाला TN MRB वाला हुआ था, है ना, तो उसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। वो बच्चों का एक ही मैसेज आया, एक बच्चे का तो आया था कि आई थिंक शायद उनकी पता नहीं कितनी एज थी, 48-50 एज थी। उन्होंने कहा कि मैम इस एज पे मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी वीडियोस देखे, है ना, और उससे जो है मैंने एग्ज़ाम क्रैक करा, अभी मैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। तो देखो इस टाइप के कमेंट्स होते हैं, वो मतलब कि बहुत ही प्रीशियस होते हैं, बहुत मतलब उसको देख के लगता है कि हाँ भाई, हाँ मेरी वीडियोस भी आप लोगों के काम आ रही है। तो ठीक है, तो इसमें ऐसे ही आपका जो तेलंगाना वाला है, इसमें भी आपको एज का काफ़ी अच्छा इसमें है, 46 है। तो और जो भी कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, है ना। तो उस करके जो है आप लोग अभी मान लीजिए कि जो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी थी, है ना, तो वो बच्चे भी अभी इसमें जो है क्रैक कर सकते हैं एग्ज़ाम, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ो, क्योंकि अभी टाइम आपके पास वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं, बट देखो अभी ये 2 महीने है ना, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ये काफ़ी अच्छा टाइम है ना। क्योंकि बहुत सारा टाइम होता तो भी हम नहीं पढ़ते, हम सोचते हैं कि भाई एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ लेंगे। अभी कितनी सबसे अच्छी बात है कि आपको एग्ज़ाम की डेट मिली, 30 नवंबर को आपको एग्ज़ाम है। सबसे मेजर तो इसमें सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगती है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसमें जब एग्ज़ाम की डेट साथ में होते हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, जिससे हमें पता होता है कि भाई हमारा इस डेट को एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो है प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रिपरेशन करने स्टार्ट भी कर दी जिन्होंने, है ना, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि जो जिनको होता है कि भाई मैंने एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो ना किसी वीडियो का किसी का इंतज़ार नहीं करते, वो किसी के लिए वेट नहीं करते। उन्होंने तो क्या है, उन्होंने अपना प्रेपरेशन स्टार्ट कर दिया है और वो बहुत बड़े तरीके से पढ़ भी रहे, क्योंकि उनको पता है उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक करना है ना। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मोटिवेट करना पड़ता है कि भाई जाओ और एग्ज़ाम क्रैक करो, है ना। तो हर तरीके के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे देखो अभी जो यही कहना चाहूँगी, तेलंगाना वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास, ठीक है। आपके पास सिलेबस है और आपके पास एग्जाम की डेट है, तो भाई पढ़ो, कोई भी किसी का वेट करने की ज़रूरत है नहीं, बहुत बड़े तरीके से पढ़ो और जो है ये जॉब आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक वैकेंसी का नंबर भी काफ़ी है, 633 पोस्ट है, ओके, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए मैंने ये जो है आपको यही बताना था। बाकी सारा का सारा वही डिप्लोमा का सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है। देखिए कोई बच्चे आप फ्रेशर तो हो नहीं है ना, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने B फार्मा D फार्मा, मतलब हम लोग फार्मेसी के टच में हमने पढ़ाई करी हुई है ना, तो आप लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास किताबें हैं भाई, उन किताबों से पढ़ो, है ना। आपके पास वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनने का मौका आपको मिला है, जो भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, है ना। तो भाई आप अपना करो, बेस्ट दो, और ये जो है ज़रूर आपको जो है एक सीट आपको ज़रूर मिलेगी, है ना। और जो बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, भाई कुछ बच्चे हैं 5-6-7 साल हो गए पढ़ाई के टच में नहीं है ना। बहुत सारी हमारे पास जो होती है लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, तो जिस करके कई बार हमारी पढ़ाई छूट भी जाती है। तो वो बच्चे हैं भाई, वो भी अपना कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस देखो आपका डिप्लोमा का सिलेबस है, आपने पहले कभी ना कभी पढ़ा तो था ही, है ना। तो उसी को जो है मतलब कि उसी को दोबारा पढ़ना है, और जो है पढ़ो, है ना। और कुछ भी नहीं समझ में आता तो क्रैश कोर्स है आप वो ज्वाइन कर लो, है ना, वहाँ से आपकी डेफिनेटली काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होगी, ठीक है बच्चों। तो आपको देखिए इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।